कोई बोलता है ना कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, मेरे लिए कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा। कोई सोना बेचकर भी पैसे नहीं कमा रहा और कोई मट्टी बेचकर भी करोड़ों कमा रहा है। बिल्कुल ठीक। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है IAS फॉर्मूला। नाम फ्रेंचाइज बता हुआ है, लेकिन बताएंगे सब कुछ आपको, कौन से सेक्टर्स में ज्यादा फ्रेंचाइज चल रही है। अब आप एक चीज देखिए, मैकडोनल्ड्स को इंडिया में 29 रुपए का बर्गर लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा भाई? कि कई बार हर बंदे के दिमाग में आता है, यार मैंने ये काम करना है, वो करना है। एक आदमी मिल जाए जो कि आपको आइडिया से लेके लोकेशन तक। जो एक आम इंसान की बड़ी तकलीफ है ना, पैसा है। जी लोगों के पास ना फाइनेंस नहीं है। हाँ जी 10 लाख का बिजनेस करना चाह रहा है, 4 लाख 6 लाख लोग गोल्ड बेच के, घर बेच के अलग अलग तरीके से करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि आज गवर्नमेंट पैसा दे रही है, आज बैंक पैसा दे रहे हैं, इजीली फाइनेंस हो जाता है, इजीली लोन हो जाते हैं। हर बिजनेसमैन के लिए बेस्ट का काम करते हैं BEST। अच्छे अच्छे बिजनेस को भी मैंने बंद होते हुए देखा है, सिर्फ एक ही कारण से। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि अगर आपने रिच बनना है, अमीर बनना है, कामयाब होना है, तो 3 चीज़ों हमारा चैनल प्रमोट करता है। ड्रीम इट, प्लान इट, इम्प्लीमेंट इट एंड देन एंजॉय इट। दोस्तों नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। आज की डेट में नौकरी से तो बात बनती नहीं, तो हम लोग हर बंदे के दिमाग में आता है कोई बिज़नेस कर लें, क्योंकि हम बिज़नेस वालों को देखते हैं, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छी कमाई, अच्छे घर, तो हमारे दिल में भी आता है कि कोई ना कोई बिज़नेस कर लें। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब उनसे पूछने के लिए जाते हैं बिज़नेस वालों, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास, कि भाई हमें भी कोई बिज़नेस करना है, कुछ खबर दे दो। कोई भी आपको कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है, रास्ता दिखाता ही नहीं है। तो हम गूगल पे सर्च करते हैं, वहाँ पे बड़ी वेग सी इन्फॉर्मेशन आती है। तो हम सोचते हैं यार कहाँ जाएं, किससे पता करें कि कौन सा बिज़नेस कौन से सेक्टर में करना चाहिए, उसका प्रोसेस क्या है और कहाँ प्रॉफिटेबल है और हम क्या कर पाएंगे, हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, कौन सा एरिया हमें बिज़नेस के लिए खोलना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए कोई ऐसी आपको ट्रस्टेड बंदा चाहिए जिसको सारी चीज़ों की नॉलेज हो। और आजकल एक फ्रेंचाइज बहुत चल रही हैं कि अगर अपना आप शुरू करना चाहते हैं कोई आउटलेट, तो आपका ब्रांड नहीं है, तो आप किसी का ब्रांड यूज़ करना चाहते हैं, उसे फ्रेंचाइज कहते हैं। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक ऐसे शख्स को जो कि इस सब बातों के सॉल्यूशन उसके पास है। काफ़ी सालों से वो काफ़ी फ्रेंचाइजी को हेल्प कर चुका है और बिजनेस कैसे करता है A to Z तक सारे उसको रास्ते पता है। तो आज उनको मैंने ज़हमत दी है कि आके हमारे दर्शकों को ये बताया जाए कि बिज़नेस कैसे शुरू करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और फ्रेंचाइज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। तो हमारे साथ बड़े गर्व के साथ मैं पेश करता हूँ इस इंडस्ट्री के वेटरन आशीष अग्रवाल जी। इनकी कंपनी का नाम है फ्रेंचाइज बताओ। तो बताओ जी फ्रेंचाइज। बताओ सर, कैसी बतानी है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज बुलाने के लिए। मोस्ट वेलकम जी। तो कैसी फ्रेंचाइजी आपको जाननी है सर, ये बताइए। पहला सवाल तो ये है कि शुरुआत में हम शुरू कैसे करें। जैसे मैं हूँ, मुझे पास पैसे हैं थोड़े बहुत और कई जगह मैं धक्के खा चुका हूँ। तो शुरुआत कैसे की जाए कि क्या मैंने करना है। आपके पास अगर कोई बंदा आए कि भैया मुझे बिजनेस करना है, मुझे समझाओ कि क्या मैं कर सकता हूँ, कौन से एरिया में क्या, तो आप शुरुआत उसकी कैसे करते हैं। सैकड़ों बिजनेसमैन आपने बना दिए, तो मेरे जैसे को भी बनाओ कुछ। सर आप तो पाजी पहले से ही बहुत बढ़िया कर रहे हो और आपसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। लेकिन आज के दिन जो कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है, थोड़ी पूंजी लगाकर, जी तो सबसे पहले जब हम मेरे पास लोग आते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम सबसे पहले उनके साथ बैठते हैं और उनके नीड एनालिसिस करते हैं। जी बिजनेस कोई भी हो, सारे बिजनेस अच्छे होते हैं। कोई बोलता है ना कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, मेरे लिए कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा। ये सवाल अच्छा है कि मेरे लिए कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा। राइट। और कोई ये पूछे कि कौन सा बिजनेस अच्छा है, तो यहाँ पर जितने भी बिजनेस है सारे बिजनेस अच्छे हैं। बिल्कुल कोई सोना बेचकर भी पैसे नहीं कमा रहा और कोई मट्टी बेचकर भी करोड़ों कमा रहा है जी। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए हम बिजनेस की तो बात ही ना करें, हम ये जाने कि सामने वाला जो पर्सन है उसके लिए कौन सा बिजनेस अच्छा है। तो उसके लिए हम करते हैं नीड एनालिसिस। बिल्कुल। इसको एक बहुत छोटे से फॉर्मूले से मैं सभी को बताना चाहूँगा कि आप खुद से चेक कर लीजिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं और जो आप करना चाह रहे हैं वो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है IAS फॉर्मूला। IAS होता है ना, तो एक IAS फॉर्मूला है।
IAS फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ? I फॉर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट कौन से बिजनेस में है, आपका पैशन कहाँ पर है, किसकी बात करते हुए आपकी आंखें खुल जाती हैं, किस विषय पर आप ज़्यादा देर बात कर पाते हो, किस विषय की आपको नॉलेज है, मतलब जिस चीज़ की नॉलेज है उसमें इंटरेस्ट आसानी से क्रिएट हो जाता है। जैसे आप स्टॉक मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं, अगर मैं आपसे स्टॉक मार्केट की बात करूंगा तो आप फटाफट से कुछ जवाब दे दोगे, कुछ बातें कर लोगे और उस लाइन से जुड़े हुए बिजनेस को आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट किसमें, सबसे पहले तो ये देखो। अब दूसरी बात आती है एबिलिटी की। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट तो हवाई जहाज उड़ाने में है, लेकिन मेरी एबिलिटी है क्या मुझे हवाई जहाज उड़ाना आता है? मेरा इंटरेस्ट तो पेट्रोलियम में है, लेकिन क्या मुझे पेट्रोलियम की पीबी पता है? मेरा इंटरेस्ट तो IPL खेलने में है, लेकिन क्या मुझे बल्ला पकड़ना भी आता है? मतलब आपको सेकेंडली में देखना है कि आपको एबिलिटी उस बिजनेस की है या नहीं है आपके अंदर। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं एबिलिटी के बारे में कि ये ऐसी चीज है जो बनाई जा सकती है, सीखी जा सकती है। मुझे हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता है, बिल्कुल इंटरेस्ट है तो एबिलिटी क्रिएट की जा सकती है। बहुत अच्छी बात। यस, ठीक है। अगर आपको इंस्टेंट करना है तो यहाँ पर आपको देखिए कि इंस्टेंट एबिलिटी है कि नहीं है। अगर आपके पास समय है, जैसे कि कोई बोल रहा है मुझे 1 साल बाद बिजनेस शुरू करना है और आज उसके पास वो एबिलिटी नहीं है, तो आज उसके पास समय है कि वो उस पीरियड में उस एबिलिटी को गेन कर ले। राइट। तीसरा जो है S फॉर स्कोप। अब जो बिजनेस मैं करना चाह रहा हूँ, जिस बिजनेस में मेरा इंटरेस्ट है, जिस बिजनेस की एबिलिटी मेरे पास है, क्या उसका स्कोप भी है मार्केट में? जैसे STD PCO की बात है, आज से 12-15 साल पहले तो लाइन लगा के खुलते थे और खूब चलते थे। मुझे भी याद है कि जब मैं किसी को फ़ोन करना होता था तो कई बार आधा घंटा PCO के बाहर खड़ा रहना पड़ता था अपना नंबर आने के लिए। इंटरनेट कैफ़े खूब चला करते थे, VCR VCP के बिजनेस खूब चला करते थे, लेकिन क्या आज उनका स्कोप है? क्या वो दौर गया। आपका इंटरेस्ट भी उसमें हो सकता है, आपकी एबिलिटी भी उसकी हो सकती है, लेकिन उस बिजनेस का स्कोप है क्या मार्केट में? राइट। तो तीसरा आपको देखना है कि उसका स्कोप है या नहीं है। IAS इस फॉर्मूले को आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, आपके मन में है कि मुझे कुछ नया बिजनेस शुरू करना है, तो आप IAS फॉर्मूला लगा लीजिए और IAS फॉर्मूला लगाकर आप चेक करिए कि ये बिजनेस सही है कि नहीं है। अब जब आप बिजनेस चूज कर लोगे, जैसे आपने IAS फॉर्मूला लगाया और आपको लगा कि मुझे तो रेस्टोरेंट बिजनेस में जाना चाहिए, रेस्टोरेंट बिजनेस की आपको इंटरेस्ट भी हो सकता है, एबिलिटी भी होगी चलाने की और स्कोप तो है ही रेस्टोरेंट बिजनेस में। अब उसके बाद आता है कि अब देखिए कि आपको अपना करना है, आपको फ्रेंचाइज लेनी है, आपको किस तरीके से शुरुआत करनी है, कौन से मॉडल में जाना है, फिर बहुत लंबा चौड़ी चीज़ें हैं, लेकिन इनिशियली आप IAS फॉर्मूला लगाकर ये जरूर जान सकते हैं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। ये भी एक सवाल है मेरा नेक्स्ट के फ्रेंचाइज ज़्यादा बेहतर रहती है? आपने तो दोनों लोगों को हेल्प करा, फ्रेंचाइज भी आपका फील्ड है, हाँ जी, और अपना ओन बिजनेस भी, तो उसमें क्या समझते हो आप, क्या एडवाइस ज़्यादा करते हो, कैसे लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं, फ्रेंचाइज में या अपना बिजनेस करने में? दोनों अच्छी चीज़ें हैं, दोनों बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ हर किसी के लिए सुटेबल नहीं होती जी। आपको देखना क्या है, फ्रेंचाइज बहुत अच्छी चीज़ है कब? जब आप एक न्यू बिजनेसमैन हो। हम लोगों ने रेस्टोरेंट की बात की तो हम रेस्टोरेंट की बात कर लेते हैं। अभी आपको रेस्टोरेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप इस लाइन में पहली बार उतरने जा रहे हो, तो आप अपना ब्रांड बनाने की बजाय अगर किसी ब्रांड की फ्रेंचाइज ले लोगे तो आपको ज़्यादा बेहतरी होगी। क्योंकि आज आपको मैं बताऊं, अगर आपको रेस्टोरेंट बिजनेस करना है तो आपको कई सारे लाइसेंसेस लेने होंगे, लाइसेंसेस के बाद आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स परचेज करने होंगे। चलिए ये तो आप कहीं से भी देखकर आप परचेज कर लोगे, लाइसेंसेस लेने के लिए आप CA पे चले जाओगे, वो आपको सारे लाइसेंसेस करवा देगा। लेकिन मेन बात आती है फिर आपको प्रोडक्ट क्वालिटी का बनाना, आपको उसमें टेस्ट डालना, आपको उसकी प्राइसिंग सेट करना, ये सब चीज़ें कि आपको अभी नॉलेज है नहीं, तो आपको क्या होगा कि आप अलग अलग तरह की बार बार उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, और एक्सपेरिमेंट करते करते आज के समय में जो सोशल मीडिया युग है, बहुत जल्दी बातें फैल जाती हैं। जैसे आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, कोई एक डिश बनाई, वो डिश लोगों को पसंद नहीं आई, तो 4 लोगों ने अगर सोशल मीडिया पे डाल दिया कि ये बकवास डिश है, ये मत खाना, तो वो फिर आपके पास उसके ग्राहक आना बंद हो जाएंगे, और उस एक डिश के कारण हो सकता है कि आपका पूरा रेस्टोरेंट चलना बंद हो जाए। तो ऐसे में जब आप किसी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइज ले लोगे तो आपको वो अपना पूरा नो हाउ देंगे, आपको पूरी नॉलेज देंगे, आपको एक बेहतरीन क्वालिटी की डिश बना कर देंगे, क्योंकि ब्रांड तो किसका है? आज अगर वो धंधा चलना बंद होता है
तो जो फ्रेंचाइजी है, मतलब कि जो ऑनर है जिसने फ्रेंचाइजी ली है, उसका कोई नुकसान नहीं है, ब्रांड का नुकसान है। आज मैकडोनल्ड है, अगर कहीं पर आज खुला और क्वालिटी की वजह से बंद हो गया तो धब्बा किस नाम पे लगा? कंपनी के ब्रांड पे लगा। तो कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि मेरा ब्रांड खराब हो, इसलिए वो कभी भी क्वालिटी खराब नहीं होने देगी। ठीक है। प्राइसिंग हर जगह एक जैसे मिलेंगे भाई, तू यहाँ चला जा, वहां चला जा, कहीं चला जा, तेरे को बर्गर 29 रुपए में मिल रहा है तो 29 रुपए में मिलेगा। रॉ मटेरियल फिर ये कंपनी रॉ मटेरियल भी आपको कंपनी प्रोवाइड करके देंगे, पूरा बिजनेस सेटअप भी कंपनी करके देंगी, बस उसके बदले थोड़ी सी रॉयल्टी लेते हैं। अब आप छोटी सी एक बात समझो, आज सर आप MBA करने जाओगे, ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल का MBA है जी, 2 साल के MBA की फीस कितनी है सर? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए, इतनी फीस पे करोगे। उसके बाद भी आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हो सर, प्रैक्टिकल नॉलेज फिर भी नहीं आती आपके पास। तो जब आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी अगर 4-5 लाख, 7 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस देकर ले लेते हो और 3 साल उस ब्रांड को चला लेते हो, तो सर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाती है और आप मास्टर हो जाते हो उस इंडस्ट्री के। बिल्कुल। तो व्हाट इज मच बेटर, MBA और फ्रेंचाइज? तो इस केस में तो फ्रेंचाइज बेटर है। लेकिन अब हम आते हैं वापस से कि अब आपने 5 साल किसी बिजनेस को कर लिया, आपने कोई रेस्टोरेंट चला लिया या कोई भी बिजनेस आपने 5 साल 7 साल रन कर लिया, आपको उस इंडस्ट्री की सारी नॉलेज हो गई कि भाई सस्ते से सस्ता माल कहाँ से मिलेगा, इसकी मशीनरी सेटअप कैसे होगी, इसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग कैसे करूंगा, किस तरीके से मैं लोगों तक पहुंचूं, किस तरीके से अपना ब्रांड क्रिएट करूं। तो फिर आपको फ्रेंचाइज क्यों लेनी है? फिर तो अपना ब्रांड बनाओ। यस, व्हेन यू आर द मास्टर ऑफ एनी प्रोडक्ट, एनी बिजनेस, देन आपको फ्रेंचाइज क्यों लेनी है? देन आप अपना ब्रांड बनाओ। एक डिफरेंस थोड़ा सा मुझे समझाइएगा, फ्रेंचाइज में कितने % के करीब जो है वो मालिक को देना पड़ता है, जो फ्रेंचाइजी है उसको कितने % उसमें से रॉयल्टी या किसी तरह का देना पड़ता है? देखिए ये हर कैटेगरी का और हर बिजनेस का अलग अलग है। अब कौन सा ब्रांड कितना बड़ा है, आज मैं बात करूं हल्दीराम, बीकानेर वाला, ये बहुत बड़े ब्रांड है इंडिया की। अगर मैं बात करूं, जब आप इनकी फ्रेंचाइज लेते हैं तो हो सकता है आपको ज़्यादा % पे करना पड़े, क्योंकि इनके नाम पे आपकी लाइन लग जाती है जी। अब कहीं पे मैकडोनल्ड, हल्दीराम, बीकानेर वाला ऐसे ब्रांड खुलते हैं ना, तो आपको ग्राहक बुलाने नहीं पड़ते हैं। यस, ग्राहक अपने आप आ जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे बिजनेस के केस में आपको ज्यादा रॉयल्टी पे करनी पड़ सकती है। कितनी लगभग? सर सबका अलग अलग, कोई 5% लेता है, कोई 10% लेता है, कोई 12% लेता है। ये सेल का होता है या प्रॉफिट का होता है? नेट सेल्स का होता है। नेट सेल्स का परसेंटेज वो परसेंटेज लेते हैं। नेट सेल्स कैसे आती है? जो आपकी टोटल सेल्स है, मान लीजिए 105 रुपए का आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो उसमें 5 रुपए GST है। अच्छा। और 100 रुपए आपकी सेल आई, वो नेट सेल्स हुई। ओके। तो उस नेट सेल्स का वो एक आपसे रॉयल्टी चार्ज करते हैं। 5%, 10%, 5%, 7%, 10%, ऐसा कोई फिक्स है ही नहीं। सारे ब्रांड के अलग अलग हैं और 5 से 10 के बीच में आपको मिलेंगे मैक्सिमम। तो फ्रेंचाइज फीस दे के भी हाँ कमा सकते हैं अच्छा पैसा। अब ये बात, हाँ बिल्कुल 100% कमा सकते हैं सर। अब यहाँ पर आप समझिए कि हम लोग जैसे कि अगर बर्गर की बात करें तो बर्गर की बात कर लेते हैं ताकि लोगों को समझ में आए। आज आपके पास बर्गर का बिजनेस करना है, मैं बोल रहा हूँ आपके पास नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, आपके पास पैसा भी है, आपके पास जगह भी है, सब कुछ है आपके पास। अब आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन तो भैया मैं गुरविंदर बर्गर चालू कर लूँ जी। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं एक अच्छा ब्रांड बर्गर सिंह, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड, किसी की भी फ्रेंचाइज ले लूँ। दोनों ऑप्शन आपके पास है। राइट। आप अपना ब्रांड चालू करेंगे, उसके बाद आपको कितना तो पैसा मार्केटिंग में खर्च करना पड़ेगा, कितना आपको टीम मैनेजमेंट खर्च करना पड़ेगा, कितना आपको R&D में खर्च करना पड़ेगा, और उसके बाद भी ग्राहक आपके पास आएगा कि नहीं आएगा इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप कोई अच्छा चलता हुआ ब्रांड लेते हैं तो ग्राहक तो पहले से सेट है आपका। राइट। तो आपकी सेल्स बढ़ गई ना। अगर आप अपना ब्रांड चालू कर रहे हैं और 10 लाख की सेल कर रहे हैं महीने की, 6 महीने तो लग जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि 10 लाख की आपने सेल चालू कर दी। हाँ जी। 10 लाख की सेल आपने की और 10 लाख की सेल में नेट से आपका 50% का प्रॉफिट है। दोनों केस में प्रॉफिट तो सेम ही होना है, 50% का प्रॉफिट है, तो आपने 5 लाख रुपए कमाए जी। लेकिन जब आप सेम जगह पर कोई बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेंगे तो सेल्स 10 लाख की नहीं होगी, सेल्स होगी 20 लाख की। मैं सेल्स आपकी बढ़ेगी, हो गई, सेल्स ज्यादा होगी। अगर मैं ये मान लूं कि 20 लाख की सेल्स में आपने कमाए कितने, 10 लाख रुपए कमाए, लेकिन 20 लाख पर आपने 10% आपने रॉयल्टी भी पे कर दी, 2 लाख आपने रॉयल्टी पे कर दी, तब भी आपने 8 लाख कमाए। एक जगह पर उतना ही पैसा लगाकर अपने ब्रांड से आप 5 लाख कमा रहे थे, दूसरी जगह पर जब आपने किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली तो आप उसी बिजनेस से 8 लाख रुपए कमा रहे हो। तो आप बताइए क्या बेहतर है? बिल्कुल फ्रेंचाइज बेहतर है। तो आपको ये देखना है कि जब आप किसी लोकेशन पर किसी पार्टिकुलर बिजनेस का आप आउटलेट स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो अगर आपको बड़ा ब्रांड मिल रहा है वहां पर तो सर ब्रांड में जाएं। अगर आपका पर्पस एक सिंगल आउटलेट से पैसा कमाना है
अगर आपका पर्पस ब्रांड बनाना है, मल्टीपल आउटलेट्स पर जाना है, तब आप फ्रेंचाइज ना लें, तब आप अपना ब्रांड शुरू करें। दोनों के पर्पस में क्योंकि आपने एक फ्रेंचाइज लिया, उसके नाम पे आपने काम 20 लाख 30 लाख की सेल भी कर ली, तो वो आपकी सेल नहीं है, उस ब्रांड की सेल है। वो ब्रांड जब भी बंद हुआ या उसने वापस ले लिया आपसे, उस एरिया में दूसरा खोल दिया, तो आपका धंधा चौपट हो गया। बिल्कुल। अगर आपका अपना ओनरशिप है तो उसमें आपका अपनी इन्वेस्टमेंट है, उसकी ब्रांड भी अपनी बन गई, बेचना चाहो उस बिजनेस को बेच सकते हो, रॉयल्टी कमा सकते हो, आप उससे बहुत सारी गुडविल कमा सकते हो, आप बिजनेस के साथ साथ आपकी वैल्यूएशन भी बढ़ रही होती है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका पर्पस यही है कि एक दुकान खोल के आपको उस दुकान से 5 लाख 4 लाख 2 लाख रुपए कमाने हैं अगर, तो फिर आप फ्रेंचाइज लेके काम करें ना। फिर आप क्यों इतने लफड़ों में पड़े हो कि मुझे ब्रांड बनाना है, मुझे मशीनरी लेनी है, R&D करना है, टीम मैनेजमेंट है, सिस्टम है, SOP है। सर बिजनेस के बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें होती है ना। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपको सामने दिख तो बिल्कुल लास्ट प्रोडक्ट रहा होता है, लेकिन उस प्रोडक्ट तक आने के लिए जो पीछे का जो प्रोसेस है, वही मेरा अगला सवाल था कि IAS के बाद आपने IAS बताया, तो इंटरेस्ट और एबिलिटी और स्कोप, तीनों के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कोई बिजनेस शुरू करने से पहले या फ्रेंचाइज या अपना ओनरशिप, उससे पहले किन किन बातों का इंसान को ध्यान रखना चाहिए या उन पे नज़र रखनी चाहिए? आप क्या एडवाइस करते हैं? देखो, जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको स्कोप बहुत बड़ा वर्ड है जी। जो स्कोप में आता है कि जब आपने सोच लिया है कि मुझे एक रेस्टोरेंट चेन स्टार्ट करना है या कोई भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपको सबसे पहली चीज़ देखनी है कि आप उस बिजनेस को कहाँ करने जा रहे हो। जी। लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्योंकि अगर आपने गलत लोकेशन पर बिजनेस शुरू कर लिया तो अच्छे अच्छे बिजनेस को भी मैंने बंद होते हुए देखा है, सिर्फ एक ही कारण से कि लोकेशन गलत हो गई थी। हाईवे पर कोई बहुत बड़ा ढाबा खुला और बहुत अच्छा रिनाउंड ढाबा मैं बात कर रहा हूँ, जिसके लिए लोग 20-20 किलोमीटर चल के भी जाते थे। अच्छा जी। और अब हाईवे पे ट्रैफिक है, अब ढाबा खुल गया, लोग ट्रैफिक से निकल कर, अरे ये तो फलाना ढाबा था, मुझे तो इसमें खाना था। लोग घूम के नहीं आते, अच्छा आगे और आएगा ना। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपने क्या किया, वहां पर कट नहीं था, आपने आगे से ब्रांडिंग नहीं कर रखी थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने सही लोकेशन चूज की हो, नंबर 1 लोकेशन। नंबर 2, बिजनेस शुरू करने से पहले की बात कर रहा हूं मैं, लोकेशन। दूसरा, आपने सही टीम बनाई हो। अच्छा। क्योंकि बिजनेस इज नॉट ए वन मैन आर्मी। कोई बोले ना कि मैं ही सब कुछ हूँ बिजनेस में, तो बिजनेस कभी ऑनर नहीं चलाता। ठीक है, बिजनेस हमेशा टीम चलाती है। तो आपको सही टीम का चयन करना और उनको ट्रेन करना, 2 बातें हैं कि आपको चयन भी सही करना है और फिर उनको ट्रेन भी करना है। जरूरी नहीं कि जो टीम आपने ले ली वही मतलब बिल्कुल पक्की पकाई टीम मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि मैं तो रेस्टोरेंट बिजनेस में हूँ, अपने ही किसी कॉम्पिटिटर की टीम उठा के लेके आया हूँ। सर वो कॉम्पिटिटर की टीम तो उठा के लाए हो, उसे उस बिजनेस की तो नॉलेज है, लेकिन क्या आपके साथ उसका समन्वय है? ठीक है। क्योंकि बिजनेस के साथ साथ बिजनेस ओनर के साथ भी टीम का तालमेल होना बहुत जरूरी है। गुड पॉइंट। समटाइम क्या होता है कि कोई बहुत अच्छा बंदा है, सेल्स अच्छी कर रहा है, सारे काम अच्छे कर रहा है, लेकिन आपके साथ उसकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही, आप देखो बिजनेस खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी आपको देखना है कि आपने सही टीम बनाई हो और उस टीम को सही तरीके से ट्रेन करके उसके साथ सही ट्यूनिंग बिठाई हो। सही। आप इशारा करो और काम हो जाए। तो आपको लोकेशन देखनी है, आपको टीम देखना है, आपको उस बिजनेस के फाइनेंसेस का जुगाड़ करना है। तो इन चीज़ों में भी आप हेल्प करते हैं? कोई अगर आपके पास आता है कि बिजनेस डेवलपमेंट करनी है, तो आप लोकेशन फाइंड करने में उसको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं? उसके बाद टीम के लिए भी, एम्प्लॉइज़ के लिए भी आपकी सर्विसेज जो है कहाँ तक? सर देखिए, आज के दिन ना हर चीज़ ऑनलाइन है जी। हर चीज़ के लिए हम उन्हें गाइड भी कर देते हैं। हम ये भी बता देते हैं कि अगर आपको टीम लेनी है तो naukri.com से ले लो, monster.com से ले लो, वर्क इंडिया से ले लो, अपना से ले लो। यहाँ से नहीं मिल रही तो बहुत सारे एजेंट्स हैं जो आपसे 1 महीने की सैलरी लेकर, 15 दिन की सैलरी लेकर वो आपको सही टीम हायर करा देंगे। अगर उनसे नहीं हो रहा तो फिर हम भी कर देते हैं। मतलब आप रास्ता तो दिखा सकते हैं। हम रास्ता भी दिखाते हैं और उस रास्ते पर हम उनको एग्जीक्यूशन भी कराते हैं। दोनों चीज़ें करते हैं हम लोग ना। मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग हर बिजनेसमैन के लिए बेस्ट का काम करते हैं, BEST। ये आप लिख लीजिए, BEST, बेस्ट। वाई फ्रेंचाइज बताओ इज बेस्ट। तो नंबर 1 आ गया B फॉर बिजनेस आइडिया। ओके। तो अगर आपके पास बिजनेस आइडिया नहीं है तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको बिजनेस आइडिया देना। ठीक है, अब बिजनेस आइडिया आपको रिलेट कर गया, आप समझ गए कि बिजनेस आइडिया पर आपने IAS लगा लिया, IAS लगाकर आपने देखा हाँ ये तो बढ़िया है, ये काम मैं
कर सकता हूँ, इसका सकते हैं। मार्केट में स्कोप भी है। ठीक है। तो अब अगला आता है ई फॉर एग्जीक्यूशन। ओके। आपने सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, हम्म, लेकिन उसका आपको एग्जीक्यूशन भी तो करना पड़ेगा ना। जी। तो उसका हम एग्जीक्यूट कराते हैं। अब एग्जीक्यूशन में सारी चीजें आती हैं कि कहाँ से मशीनरी लेनी प्रोसेस है, है, क्या प्रोसेस लाइसेंसिंग है, है। लाइसेंसिंग है, एवरीथिंग। अच्छा। मतलब आपका बिजनेस स्टार्ट करवा दिया। हम्म, अब एस आता है, BES, yes, एस फॉर स्केलिंग। अब स्टार्ट कराने से क्या होगा, मजा तो तब आएगा जब बिजनेस बढ़ेगा। ओके। धंधा आएगा तो प्रॉफिट आएगा ना, जी जी। धंधा ही नहीं आएगा तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा। हाँ, तो आपके बिजनेस को स्केल कराने का भी हम काम करते हैं। स्केल में चाहे ब्रांडिंग हो, मार्केटिंग हो, प्रमोशंस हो, सोशल मीडिया हो, एनीथिंग, अच्छा। चाहे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो, मल्टीपल सोर्स ऑफ मार्केटिंग है। आप आज के दिन तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो स्केल कराने का भी काम हम करते हैं। और उसके बाद जो टी आता है वो आता है टीम। टीम। बिल्कुल, अल्टीमेटली काम तो टीम से ही होगा ना। जी। तो हम हर एक बिजनेसमैन के लिए बेस्ट हैं, हर एक बडिंग एंटरप्रेन्योर के लिए बेस्ट हैं, हर फ्रेंचाइजर के लिए बेस्ट हैं, हर फ्रेंचाइज के लिए बेस्ट हैं। सो दैट वी आर डूइंग कि BEST अगर किसी को चाहिए तो दे कैन कनेक्ट अस। वेरी गुड। तो आउटकम भी उसका बेस्ट ही होगा। आउटकम बेस्ट ही होना चाहिए। व्हाट यू थिंक यू विल गेट। एक सवाल आ रहा है, आप कितने साल से इस बिजनेस में हैं? इस बिजनेस में मैं लास्ट 7 ईयर्स से हूँ। 7 years। 2017 में मैंने शुरुआत की थी, अब 8 साल हो गए तकरीबन। तो कितने एक बिजनेसमैन को हेल्प कर चुके हैं? आप जस्ट मेरे आइडिया। बिल्कुल मैं बताता हूँ सर। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हमारे बिजनेस में एक कहावत है, आपने सुनी होगी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जी जी। तो आप, मेरा यूट्यूब चैनल है फ्रेंचाइज बताओ, आप जाइए वहाँ पर पाएंगे कि आप 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। अबाउट 400+ एंटरप्रेन्योर्स के वीडियोज़ आपको वहाँ मिल जाएंगे, अच्छा। जिनको हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प किया उनके बिजनेस को ग्रो करने में। ओके, वेरी गुड। तो फ्रेंचाइज बताओ, या आपकी वेबसाइट का नाम है you फ्रेंचाइज will बताओ just .com। type franchise बताओ on Google and you will find everything, तो website, उसमें सारी सब टेस्टिमोनियल्स हैं, testimonials। जो भी आपने काम किए हुए हैं काम। तो आपकी ब्रांच सिर्फ दिल्ली में ही है या कहीं और भी हम बाहर? लोग ऑनलाइन है, हम हमारी कोई ब्रांच नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए आज के दिन ना एक बहुत बड़ी कंपनी है वर्डप्रेस। हम्म, वर्ल्ड वाइड मान लीजिए कि 5 करोड़ वेबसाइट है। हम्म, 33% वेबसाइट वर्डप्रेस पर है। अच्छा जी। वर्डप्रेस का कोई ऑफिस नहीं है। हम्म, बट दिस इज ए कल्चर कि आपको ये बिजनेस में प्रॉफिट कमाने का भी मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये लिख लीजिए आप, कि आप जितना वेरिएबल एक्सपेंस अपना बढ़ाओगे ना, उतना आप प्रॉफिट में गिरते चले जाओगे, आप कमा नहीं पाओगे। तो हमारा ऑफिस ग्रेटर नोएडा में है, दिल्ली में है, लेकिन हमने सिर्फ नाम के लिए ऑफिस बनाए हुए हैं ताकि कोई फिजिकली हमसे मिलना चाहे तो आके मिल सके। अदरवाइज हमारे सारे काम ऑनलाइन होते हैं सर। तो सबसे पहले किसी ने कांटेक्ट करना है आपसे तो फ़ोन पे बात करें? फ़ोन है, ईमेल कर दे, व्हाट्सएप कर दे, हर तो जगह हमारे अच्छा, नंबर तो आपको मिल जाएंगे। आपकी टीम उनके साथ 1 to 1 बैठ के आपस में बात करेगी या अल्टीमेटली ऑनलाइन? जूम पर, गूगल पर कोई आकर आकर मिलना चाहे, एनीथिंग। मतलब देखिए, हमेशा बिजनेस में ग्राहक ही भगवान होता है। जी। हम क्या करते हैं इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप क्या चाहते हो ये इंपॉर्टेंट है सर। ये पर कंफर्टेबल होता है कि जैसे मैं किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करके काम करने जा रहा हूँ, तो मुझे होता है एक बार उससे पहले मिल लूँ, फेस टू फेस बैठ बट के ऑब्वियसली कहीं तो बैठ आइए, के तो बात करें। तो आपके ऑफिस में आ सकता है बंदा, मिल 100%, सकता है आपको, आप 100% आ उससे सकता है। के बाद फिर आप ऑनलाइन ही हेल्प उन्हें सारी कर सकते हैं, जूम पे प्रोसेस। ठीक हम है। लोग कस्टमर प्लेस पर भी जाते हैं। अच्छा अच्छा। आप एक बार मान लीजिए हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिल लिए, आपने सब कुछ समझ लिया, आपको समझ में आया कि फ्रेंचाइज बताओ के साथ आप काम कर सकते हैं, देन वी विल कम टू योर प्लेस। एंड गोल क्या है, आपका बिजनेस बढ़ाना। जी। एंड गोल तो यही है ना सर। तो आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद, सारा काम हम लोग करते हैं। तो जैसे मैं गोरखपुर रहता हूँ हाँ जी। और मैंने आपकी वेबसाइट देखी, हम्म, आपको कांटेक्ट किया, तो मैं यहाँ पे एक बार मिलने आ गया या आपका कोई बंदा वहाँ पे आ गया, हम्म। तो उसके बाद मुझे गोरखपुर में लोकेशन भी आप ढूंढ के हेल्प करेंगे? सर हम लोग बेंगलोर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हमने भोपाल में बहुत काम किया है, पुणे में बहुत काम किया है, अहमदाबाद में काम किया है, सूरत में काम किया है, झारखंड में काम किया, हमने बिहार में काम किया है। हम लोग पैन इंडिया काम करते हैं। बट ऑब्वियसली वंस यू हैव टू रजिस्टर विद अस, जी जी। आप बोलोगे कि चलो फ़ोन कर लिया, आ जाओ मिलने के लिए, तो हमारे यहाँ से कोई नहीं आएगा। वंस यू आर ऑन बोर्ड विद अस, ओके। देन यू आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आप आवर उनके टीम। पहले क्लाइंट बन जाएं वो हाँ। आपके। तो फिर अगर आपने गोरखपुर का बंदा है तो गोरखपुर में कोई अगर आपका ऑलरेडी किसी को हेल्प किया हुआ है तो उसको जाके बात कर सकते हैं कि हाँ भैया जी। आपने कैसे सेटिस्फाइड हो, कैसा काम इनसे क्या क्या हेल्प करते हैं,
तो टेस्टिमोनियल्स टेस्टिमोनीज बहुत आपके सारे काफी आपको शहरों में बिजनेस होंगे आपके। सर आप वेबसाइट पर जाइए, मैं हाँ वही जी। बोल रहा हूँ ना कि मैंने कहा कि हाथ कंगन को आरसी किया, जी। पढ़े लिखे को फारसी किया। आपको मुझे नहीं बताना है, हम्म। आप मेरा यूट्यूब चैनल जाइए, आपको वहाँ पर 85 एंटरप्रेन्योर्स मिल जाएंगे और सारे एंटरप्रेन्योर्स ऑनलाइन है। किस नाम से यूट्यूब का चैनल? फ्रेंचाइज बताओ, अच्छा, फ्रेंचाइज बताओ के नाम से ही यूट्यूब का चैनल भी है। सब कुछ। ठीक है। दिस इज माई ब्रांड नेम, फ्रेंचाइज बताओ, विच आई स्टार्टेड इन 2017, आई सी। और इसी के नाम से हम काम कर रहे हैं। और हमने जितनी भी चीज़ें की हैं सब कुछ इसी के नाम से है, और हर चीज़ ऑनलाइन है। आप हमारी वेबसाइट पर एक एक ब्रांड देख पाएंगे। किसी भी ब्रांड को आप गूगल से सर्च, मैं नंबर दूंगा तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जब आप गूगल पर सर्च करेंगे उस नंबर को तो आप सही पर्सन तक जाएंगे, उनसे हमारे बारे में बात करिए। ठीक है। तो हर तरह की फ्रेंचाइज अवेलेबल होती, कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा फ्रेंचाइज चल रही है? रेस्टोरेंट तो पता ही है होती है। हाँ जी बिल्कुल, और देखिए किस में ज़्यादा फ्रेंचाइज? फ्रेंचाइजी हर एक सेक्टर में है। अगर मैं बात करूँ कि जब हम कॉल हमारे पास आती हैं, रोज़ की 200-300 कॉल्स आती हैं, तो सबसे ज़्यादा तो लोग फूड एंड बेवरेजेस में मांगते हैं। ओके। सबसे ज़्यादा लोगों की डिमांड रहती है, खाने पीने वाला बिजनेस कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन उसके बाद फैशन बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। फैशन में मेंस फैशन हो गया, उसके अलावा वुमेन फैशन हो गया, किड्स फैशन हो गया, बच्चों का बिजनेस करिए, बच्चों के कपड़ों का बिजनेस करिए। इतना चलता है मैं बता नहीं सकता। अच्छा जी। लोगों को लगता है कि ये बहुत रिस्की बिजनेस है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आप किड्स वियर का बिजनेस करिए, जीरो रिस्क है। और दूसरी बात कि आज मान लीजिए किसी के पास पैसे नहीं है, आपको दिवाली आई, होली आई, ईद आई, कोई भी त्योहार आया, आप अपने लिए कपड़े खरीदो ना खरीदो, बच्चों के लिए तो खरीदोगे। नंबर 1। नंबर 2, आपको सेम ब्लेजर, सेम ट्राउजर, सेम शर्ट कितने सालों से आ रही है, सेम साइज, लास्ट 10 साल, 20 साल, 25 साल से सेम साइज है। यस। लेकिन जब आपका बेटा हुआ था, 1 साल का हुआ तो अलग साइज होगा, 2 साल का अलग साइज, 18 साल की उम्र तक बच्चों का साइज बढ़ता रहता है। तो अब वो 5 साल की उम्र का कपड़ा 7 साल के बच्चे को आएगा क्या? सही है। तो क्या करेगा वो? उसके पास एक ही चॉइस है, बाजार जाओ, खरीद के लाओ। तो ये जो खबर आपने दी बिजनेस कौन से अच्छे चल रहे हैं, तो ये तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी दे दी आपने सर। देखिए ये तो मुफ्त में मेरे दर्शकों का फायदा होगा। नहीं, ये जानकारी तो आप हमारे को कॉल करिए ना। अच्छा, उससे हमारी टीम फ्री में देगी। आई सी। आप बोलोगे कि मुझे कोई बिजनेस करना है, मैं कौन सा करूं, हाँ जी। आप कॉल करिए, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जब आप बोलोगे बिजनेस करवा कर दो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपके बट साथ ऑब्वियसली ना, करवाएंगे। देखिए अगर मैं कोई 2-4-5 मिनट बात करने के लिए मैं आपसे कोई पैसे नहीं चार्ज करने वाला। मैं पैसे कब चार्ज करूंगा? व्हेन यू आर टेकिंग एनी ऑफ माय सर्विसेज। ओके ओके। अभी तक आपने मेरी कोई सर्विस नहीं ली ना जी। सर्विस लोगे तभी तो पैसे चार्ज होंगे ना। तो एक सवाल और आता है कि अगर आपसे फुल सर्विस ली जाए, हाँ, तो आप बहुत महंगे हैं या के दरमियाने हैं या कैसे हैं? मैं सर बहुत सस्ता हूँ सर। अच्छा जी। आई एम इजीली अवेलेबल फॉर एवरीवन। ओके। और अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। देखिए आपका हमेशा कोई भी बिजनेसमैन है, मैं हर किसी के लिए बता रहा हूँ कि आप अगर लोगों की रीच से बाहर हो गए ना, एनीवेज, चाहे आप पकड़ में नहीं आ रहे हो, चाहे आप पैसे में नहीं आ रहे हो, तो लोग आपसे कटना शुरू कर देंगे। राइट। और अगर आप लोगों की रीच में आ रहे हो ना, तो फिर क्या है कि लोग आपको रेफर करना शुरू कर देंगे। तो लोग आपको काटना शुरू करें कि रेफर करना शुरू करें, आप मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। राइट। अब आप एक चीज देखिए, मैकडोनल्ड इज बेस्ट बर्गर चेन ब्रांड ऑफ वर्ल्ड जी। 24-25,000 या 42,000 समथिंग फ्रेंचाइजीज है, नोट एक्यूरेट नहीं पता। आप उसको इंडिया में 29 रुपए का बर्गर लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा भाई? पॉपुलेशन है, हर कोई मैकडोनल्ड के अंदर जाता है और सिर्फ 29 रुपए का बर्गर नहीं खाता, साथ में फ्रेंच फ्राइज भी लेता है, कोक भी लेता है। बिल्कुल। अगर रोज के 1000 एक आउटलेट पर 1000 लोग जाते हैं तो सिर्फ 100 या 200 लोग ऐसे होंगे जो कि 29 रुपए का सिंगल बर्गर ले रहे हैं। बाकी सब लोग उनकी मैकपफ भी ले रहे हैं, साथ में उनके पैकेज भी ले रहे हैं साथ में। बहुत अच्छा। तो आप एंट्री पैकेज ऐसा बनाओ किसी के लिए भी कि कोई भी आपके पास आ सके, कोई भी आपसे बातें कर सके, कोई भी आपके प्रोडक्ट को एटलीस्ट टेस्ट कर सके। सही। और मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि आप कम पैसों में, अफोर्डेबल पैसों में, बजट में उनकी हेल्प करते हैं। और जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ कि आप एक तो चलो बिजनेस होता है पैसे कमाने के लिए, एज ए पर्सन जैसे मैं आपको जानता हूँ, आप तो सबकी मदद करने में दिन रात लगे रहते हैं, हेल्पिंग एटीट्यूड है आपका। तो बहुत ही खुशी हुई जी आपसे बात करके। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि दर्शकों इनसे कांटेक्ट करो, किसी तरह का भी बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आप करना चाहें तो आशीष अग्रवाल
जिसे कांटेक्ट करें। इनकी कंपनी फ्रेंचाइज बताओ, फ्रेंचाइज लेनी है या कुछ और भी लेना है तो ये सब कुछ बताएंगे। नाम फ्रेंचाइज बता हुआ है लेकिन बताएंगे सब कुछ आपको। तो आशीष जी, थैंक यू सो वेरी मच सर। आई एम ग्लेड Appreciate कि आज अपने मैं आपके टाइम साथ दिया। बैठा हूँ और जी आप बहुत आपके पास नॉलेज है, मतलब जी, असीम आपने ऐड नॉलेज कर दिया उस नॉलेज में। मेरे को इस फील्ड का नॉलेज नहीं था तो आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी और आशा करता हूँ कि काफ़ी सारे लोग इनसे, इनकी सेवाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि कई बार हर बंदे के दिमाग में आता है यार मैंने ये काम करना है, वो करना है। एक आदमी मिल जाए, वन स्टॉप शॉप, जो कि आपको आइडिया से लेके लोकेशन तक, सर्विसेज तक, इवन फाइनेंस भी कभी कभार कोई हेल्प कर सर देते हैं। हर तरीके की। हर देखिए तरीके मैं की सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ कि आप मेरा स्लोगन भी देखेंगे, एंड टू एंड सर्विसेज। एंड टू एंड आप सर्विसेज। कोई भी बिजनेस शुरू कर रहा है तो सबसे बड़ी तकलीफ क्या है पता है? ये जो मैंने आईएएस बताया, बेस्ट बताया, सब चीज़ें बताई, जो एक आम इंसान की बड़ी तकलीफ है ना, पैसा है। जी लोगों के पास ना फाइनेंस नहीं है। हाँ जी 10 लाख का बिजनेस करना चाह रहा है, 4 लाख 6 लाख लोग गोल्ड बेच के, घर बेच के, अलग अलग तरीके से करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि आज गवर्नमेंट पैसा दे रही है, आज बैंक पैसा दे रहे हैं, इजीली फाइनेंस हो जाता है, इजीली लोन हो जाते हैं। लोग गलत लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, उन्हें मोटे मोटे कमीशन दे देते हैं। 1 रुपया किसी को कमीशन मत देना कभी लोन लेने के लिए। अगर आपको कोई भी फाइनेंस चाहिए, आप कमीशन मत देना। हाँ ठीक है, कोई कोई आपसे कुछ नॉर्मल नॉमिनल सर्विसेज ले रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी बैंक वालों को। बैंक वाले का काम है आपको लोन देना। अगर वो लोन नहीं देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, बैंक बंद हो जाएंगे। लोन नहीं, तो देना आप पड़ेगा उस उनको। उनको इस प्रोसेस के बारे में हेल्प कर सकते हैं। हंड्रेड अगर कोई परसेंट बैंक से कहीं पैसा ना मिले तो आपकी तिजोरी में मैंने सुना है काफ़ी पैसे हैं, आप उनको वो भी हेल्प कर सकते हैं। नहीं, हम लोग नहीं वैसा, वी आर नॉट फाइनेंसर, वी आर जस्ट एडवाइजर। हम लोग एडवाइस करते हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है ना। ठीक है। मान लो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोन नहीं दिया, बैंक ऑफ अमेरिका ने लोन नहीं दिया, इज इट सिंगल बैंक? नो। क्यों नहीं दिया? क्या वो ठीक हो सकता है पेपर? आप फाइल प्रॉपरली तैयार फाइल उनकी प्रॉपरली करवा तैयार देते करो। हैं और सर आसान हो जाता सर है मैं आपसे अभी प्रोसेस। ऑफ कैमरा बातचीत कर रहा था। आपने बताया कि जब आप पासपोर्ट के लिए वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो आपसे जितना सवाल पूछा गया केवल उतना ही जवाब उतना दो। जवाब दो। अगर आपसे बोला गया केवाईसी दो, केवाईसी का मतलब क्या है? आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड जी और आपके बैंक अकाउंट डिटेल। उससे अलावा पूछ आपने नहीं सकते आपने आप। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल दिया, आपने उसमें या वोटर आईडी भी डाल दिया, आपने सारे बैंक अकाउंट, जमीन के कागज सब डाल दिए। अब कईयों में एड्रेस अलग अलग है, किसी में फादर नाम में कुछ मान लीजिए प्रकाश लिखा है तो किसी ने PRRAK लिख दिया, बैंक वाले को दिखाई दे गया, वो लोग हो गई फाइल रिजेक्ट। तो ऑलवेज गिव द मिनिमल इंफॉर्मेशन और द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ओवर इंफॉर्मेशन आपके लिए इंजूरियस है। तो सारी इन्फॉर्मेशन यही दे जा रहे हो आप। सर ये जरूरी है ना लोगों को जानना। देखिए जागरूकता सबसे ज़्यादा जरूरी है। जी जब तक लोग जानेंगे नहीं, लोग सीखेंगे नहीं, तो लोग आगे बढ़ेंगे कैसे? अब ग्रोथ के लिए आज आप जो भी काम कर रहे हैं सर, उसमें आपको क्या लगता है कि आपको ग्रोथ के लिए मनी इज इंपॉर्टेंट और नॉलेज इज इंपॉर्टेंट? नॉलेज नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उस नॉलेज से ही तो आपने अपनी मनी को ग्रो किया ना। बिल्कुल। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता होता हूँ कि अगर आपने रिच बनना है, अमीर बनना है, कामयाब होना है तो 3 चीज़ों हमारा चैनल प्रमोट करता है। नंबर 1 भगवान पे भरोसा रखो, पूरा भरोसा। नंबर 2 नेचर के साथ रहो, कुदरत के साथ रहो। और नंबर 3 पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आपने कोई भी बिजनेस करना है उसकी प्लानिंग करो और फिर और मैं कहता हूँ ड्रीम इट, प्लान इट, इम्प्लीमेंट इट एंड देन एंजॉय इट। थैंक यू वेरी मच। फिर किसी और दिन किसी और शख्स को लेकर आपके सामने पेश होऊंगा। आशा है आपको ये आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर, मज़ा आ गया अप्रिशिएट। सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।